आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और भारत के बीच चल रहे एक बहुत ही अहम व्यापारिक विवाद की, जिसके केंद्र में है खेती-बाड़ी। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र खेती जैसे मुद्दे पर एक इतने बड़े विवाद में क्यों उलझे हुए हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं और शुरुआत उन हालिया घटनाओं से करते हैं जिन्होंने इस पुराने मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। देखिए, मौजूदा गतिरोध की जो कहानी है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखने के एक बहुत ही खास नजरिए से शुरू होती है। इस पूरी रणनीति के दिल में एक सोच थी और वो ये कि व्यापार घाटा मतलब ट्रेड डेफिसिट किसी देश के लिए सीधा सीधा नुकसान है। अगर अमेरिका बेच कम रहा है और खरीद ज्यादा रहा है तो मतलब वो अपना पैसा खो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर अर्थशास्त्री इसे सिर्फ हिसाब किताब का एक अंतर मानते हैं, ना कि पैसे का सीधा नुकसान। और जब इस नजरिए से देखा गया तो सबसे बड़ा व्यापार घाटा चीन के साथ था। कितना? पूरे 375.2 बिलियन डॉलर का, वो भी सिर्फ 2017 में। तो जाहिर है नए टैरिफ के लिए सबसे पहला निशाना चीन ही बना। चीन पर इस तरह से फोकस करने का नतीजा ये हुआ कि एक ट्रेड वॉर छिड़ गया और इसके कुछ ऐसे नतीजे हुए जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, खासकर अमेरिकी किसानों के लिए। और इसी वजह से उन्हें एक नए ग्राहक की तलाश करनी पड़ी। चीन ने भी बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सबसे कमजोर हिस्सों में से एक को निशाना बनाया और वो था एग्रीकल्चर यानी खेतीबाड़ी। सोयाबीन, फल, नट्स, इन सब पर भारी टैरिफ लगा दिए गए और इसका सीधा असर उन ग्रामीण वोटर्स पर पड़ा जो ट्रंप के मुख्य सपोर्ट बेस का हिस्सा थे। और इसका असर कितना भयानक था वो इन आंकड़ों से साफ हो जाता है। 2017 में जहां 32.9 मिलियन टन कृषि उत्पाद चीन को निर्यात किए गए, वहीं 2018 में ये आंकड़ा लुढ़ककर सिर्फ 8.2 मिलियन टन रह गया। एक ही साल में इतनी बड़ी गिरावट। अब जब चीन का इतना बड़ा बाजार अचानक से बंद हो गया तो अमेरिका को एक विकल्प चाहिए था, और इतना सारा कृषि उत्पाद खपाने के लिए भारत से बड़ा कोई बाजार था ही नहीं। इसी वजह से भारत पर अपने कृषि बाजार को खोलने के लिए जबरदस्त दबाव बनाया गया। लेकिन अमेरिका का सामना यहां एक ऐसी दीवार से हुआ जो दशकों के ऐतिहासिक अविश्वास और आर्थिक जरूरतों पर खड़ी थी। भारत के इस विरोध को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1950 के दशक में तब एक खाद्य सहायता कार्यक्रम चलाया गया था जिसने भारत को एक बहुत गहरा जख्म दिया। हुआ यह था कि 1956 में जब भारत अकाल से जूझ रहा था तो अमेरिका से सस्ता गेहूं लेने के लिए PL-480 समझौता किया गया। लेकिन 60 के दशक तक जो गेहूं आ रहा था उसकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि उसे जानवरों के खाने लायक माना गया। पर भारत के पास कोई और चारा नहीं था। 1965 आते आते हालत ये हो गई कि भारत की कुल गेहूं सप्लाई का 40% अमेरिका से आ रहा था। और फिर 1966 में जब कुछ राजनीतिक मतभेद हुए तो अमेरिका ने इसी खाद्य सहायता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, शिपमेंट रोक दिए और भारत भुखमरी की कगार पर आ खड़ा हुआ। और इसी संकट के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जो संकल्प था, उसने पीढ़ियों तक भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता की नीति को दिशा दी। उन्होंने कहा था, भारत फिर कभी भोजन के लिए भीख नहीं मांगेगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उस राष्ट्रीय सदमे का नतीजा था। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन ऐतिहासिक अविश्वास के अलावा आज भी अगर भारत अपना बाजार खोलता है तो उसकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के सामने 3 बुनियादी खतरे खड़े हो जाते हैं। इसे समझने के लिए मॉन्सेंटो का GMO वाला अनुभव एक बहुत बड़ी चेतावनी है। हुआ ये था कि बॉलवर्म नाम का एक कीड़ा भारत की कपास की फसलों को बर्बाद कर रहा था। समाधान के तौर पर मॉन्सेंटो के BT कॉटन बीज लाए गए जो इस कीड़े से लड़ सकते थे, लेकिन इसकी एक छिपी हुई कीमत थी। किसान इन महंगे पेटेंट वाले बीजों पर पूरी तरह निर्भर हो गए जिन्हें वो बचाकर दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और ऊपर से उन्हें मॉन्सेंटो को भारी रॉयल्टी भी देनी पड़ती थी। बाद में रॉयल्टी को लेकर कानूनी लड़ाइयों के बाद मॉन्सेंटो ने भारत छोड़ दिया, लेकिन विदेशी GMO को लेकर एक गहरा शक पैदा कर गया। तो असल मुद्दा सिर्फ टैरिफ का नहीं है, बल्कि खेतीबाड़ी, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से जुड़े बुनियादी मतभेदों का है। पहला है GMO का दबदबा। अमेरिकी खेती GMO पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जिसे लेकर भारत में काफी संदेह और निर्यात पर पाबंदियां हैं। दूसरा है आर्थिक असमानता। अमेरिकी सरकार अपनी फसलों पर इतनी ज्यादा सब्सिडी देती है कि उनकी फसलें भारतीय फसलों से कहीं ज्यादा सस्ती होती हैं। और तीसरा है सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दा। अमेरिकी डेयरी पशुओं को अक्सर मांसाहारी चारा खिलाया जाता है जो भारत में ज्यादातर लोगों को मंजूर नहीं है। और यह आर्थिक खतरा कितना बड़ा है ये टेबल इसे साफ साफ दिखाती है।
अगर मक्के की कीमत देखें तो अमेरिका में प्रति क्विंटल ये करीब 1700 रुपए है, जबकि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य ही 2400 रुपए है। अब सोचिए, अगर इतना सस्ता अमेरिकी मक्का बाजार में आ जाए तो स्थानीय भारतीय किसानों के लिए मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। भारत की लगभग आधी आबादी मतलब करीब 48% लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सीधे तौर पर खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। ये करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। और इन सभी गहरी जड़ों वाले मुद्दों की वजह से आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कोई सीधा रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। चीन के साथ ट्रेड वॉर के बाद अमेरिका को एक बाजार की सख्त जरूरत है और इसी वजह से भारत के कृषि क्षेत्र को खोलने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए भारतीय सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया गया है। लेकिन अपने आर्थिक और राजनीतिक जोखिमों को देखते हुए भारत ने अपने कृषि या डेयरी बाजारों को खोलने से साफ इनकार कर दिया है। नतीजा यह है कि मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर बातचीत पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। ये पूरा गतिरोध एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज की इस दुनिया में जहां ग्लोबल सप्लाई चेन और ट्रेड वॉर आम बात हो गई है, क्या खाद्य सुरक्षा ही किसी देश का सबसे बड़ा और अंतिम हथियार है? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।